हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे हॉर्न कैसे वर्क करता है, हॉर्न में क्या क्या चाइल्ड पार्ट लगाए जाते हैं असेंबली करते समय। इसका कंप्लीट असेंबली प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूं। सो लेट बी कंटिन्यू। दोस्तों हॉर्न को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नीचे वाले भाग को बोलते हैं हाउसिंग असेंबली एंड ऊपर वाले भाग को बोलते हैं आपका डायफ्राम। तो दोस्तों आपको मैंने बताया नीचे वाले हिस्से को हाउसिंग बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट सुरक्षित रहता है। ये नीचे वाला जो आपने एरो के थ्रू दिखाया है इसे फिक्स्ड न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके ऊपर कॉइल अटैच होती है। ओके, इस कॉइल के ऊपर एक कॉन्टैक्ट असेंबली होती है जिसमें स्प्रिंग लगा होता है और इंसुलेटेड टैब लगी होती है, और इसके ऊपर लगा रहता है आपका सपोर्ट। तो सपोर्ट एंड स्प्रिंग ये कॉन्टैक्ट के थ्रू इसमें करंट क्रिएट होता है हॉर्न के इलेक्ट्रिक सर्किट में और कॉइल में, जिसकी वजह से हमारा डायफ्राम एनर्जाइज होता है, यानी वाइब्रेशन होता है, जिससे ध्वनि क्रिएट होती है। करंट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है येलो कलर का। दोस्तों हॉर्न को चेक करते समय उसमें अगर चैटरिंग की आवाज़ आती है, तो चैटरिंग की आवाज़ आने का मतलब ये है या तो उनका जो डायफ्राम असेंबली है या हाउसिंग ठीक तरीके से असेंबल नहीं हुई है, या फिर करंट अच्छी तरीके से फ्लो नहीं हो रहा है जितना स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। उस करंट को एडजस्ट करने के लिए हम एडजस्टिंग स्क्रू के थ्रू से एडजस्ट करते हैं, जिससे कि हमारी साउंड क्लियर आ जाए। साउंड को जो चेक करते हैं, साउंड की यूनिट होती है डीबी। तो डीबी मीटर के थ्रू इसको हम चेक करते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा हॉर्न जब बनाया जाता है तो हॉर्न की साउंड चेक की जाती है। ओके, कितना डीबी मीटर के थ्रू कि उसका कितने डीबी का साउंड क्रिएट हो रहा है। ओके, अगर साउंड में चैटरिंग है या साउंड आपका भारी आ रहा है तो हम जो है एडजस्टिंग स्क्रू के थ्रू उसे एडजस्ट करते हैं, जिससे हमारे हॉर्न की साउंड क्लियर हमको सुनाई दे। तो दोस्तों ये हॉर्न असेंबली का एनिमेशन है, इसे ब्रैकेट बोलते हैं। ये ब्रैकेट असेंबली हो गई, इसके ऊपर से नट लगा दिया गया है। ऊपर वाला हिस्सा आपको पता है हाउसिंग है। ये यहाँ पे आपका डायफ्राम आ रहा है। ओके, ये डायफ्राम का ये रेजोनेटर है, वाशर है। ऊपर से ये ये आपका रिविट लगा दीजिए, ये रिविट के माध्यम से अटैच होते हैं। ये पूरा जो आपको रॉड जैसा दिख रहा है रिविट है। ये वाशर आ गया हाउसिंग असेंबली के ऊपर, और ये इसको हमने अटैच किया। ये जो अटैच किया जाता है रिंग के माध्यम से किया जाता है। ये रिंग ऊपर से आ रही है, देखिए। हॉर्न के टर्मिनल्स पर जब पावर सप्लाई या बैटरी से 13 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है तो करंट कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पास होता हुआ कॉइल से फ्लो करता है और इससे फिक्स न्यूक्लियस मैग्नेटाइज हो जाता है। फिक्स न्यूक्लियस के मैग्नेटाइज होते ही फिक्स न्यूक्लियस मोबाइल न्यूक्लियस को अपनी ओर आकर्षित करता है और मोबाइल न्यूक्लियस की डाउनवर्ड मोशन के दौरान मोबाइल न्यूक्लियस का कॉलर कॉन्टैक्ट स्ट्रिप अर्थात स्प्रिंग को नीचे की ओर धकेलता है और कॉन्टैक्ट्स को ब्रेक कर देता है। कॉन्टैक्ट्स के ब्रेक होते ही कॉइल के थ्रू करंट फ्लो करना बंद कर देता है और इससे कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाती है। इसकी वजह से डायफ्राम असेंबली वापस ऊपर की तरफ मूव करना प्रारंभ कर देती है और डायफ्राम असेंबली की अपवर्ड मोशन के दौरान कॉन्टैक्ट्स दोबारा से मेक पोजीशन में आ जाते हैं। कॉन्टैक्ट्स के दोबारा मेक पोजीशन में आते ही कॉइल के थ्रू दोबारा से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और ये साइकिल 1 सेकंड में लगभग 400 बार रिपीट होता है। इसके कारण हॉर्न की फ्रीक्वेंसी हमें लगभग 400 हर्ट्ज के करीब मिलती है, जो कि प्रिसाइज रूप में लो टोन हॉर्न्स में लगभग 360 हर्ट्ज और हाई टोन हॉर्न्स में लगभग 430 हर्ट्ज के करीब होती है। तो दोस्तों आपको कंप्लीट वर्किंग फंक्शन पता लग गया हॉर्न का।